इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि कॉमनली देखा जाए तो ये काफ़ी बार इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर, और जो क्वेश्चन जो आता है और पास पेपर में भी आया है, इसकी स्टेटमेंट आती है, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आती है और इसकी एप्लीकेशन भी आती है, और एक और चीज़ आती है इसकी, वो क्या, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग आप बताएं कि डेल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहता है। तो ये चार चीज़ें आती हैं, कितनी, चार। कितनी आती हैं, एक दो तीन चार, चार चीज़ें आती हैं। पहली कौन सी आती है पेपर में, स्टेटमेंट। दूसरी क्या आती है इसकी, एक्सप्लेनेशन। तीसरी क्या आती है इसकी, एप्लीकेशन। एंड चौथी आती है काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाली, पोस्टुलेट्स वाली, ठीक है। पांचवी चीज़ कौन सी हो गई, पांचवी इसके न्यूमेरिकल्स हो गए। तो ये पांच चीज़ें आप याद रखें, इसके अंदर पांच चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं पेपर के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर इंट्रोडक्शन बात करें तो भैया ये डेल्टन्स, यानी कि ये एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि जॉन डेल्टन है। उन्होंने अपने ही नाम पे जो था ना ये लॉ पेश किया, और उन्होंने अपना ही नाम इसको दे दिया। तो आजकल बड़ा मशहूर है कि लोग जो हैं वो अपना ही लॉ बनाते हैं और उसको अपना ही नाम देना पेश करते हैं, ताकि वो ये समझते हैं कि ये लॉ इस दुनिया में देने से उनका शोहरत होगी, नाम बनेगा, लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी लॉ साला ये इस दुनिया में देता है, स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट उन्हीं को बदल देते हैं कि खामा खाई का हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये होती है सारी कहानी। तो इन्होंने बहरहाल कौन से ईयर में दिया था इन्होंने, 1800, मतलब इतना पुराना ईयर जो चल रहा, वो जब जाके इन्होंने जो है ये अपना डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का पेश किया था। तो इसकी स्टेटमेंट आप अगर आए तो स्टेटमेंट में आपको लिखना है ये, ठीक है। ये आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप स्टेटमेंट में, आप लिखेंगे द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। सिंपल, यानी कि इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना तमाम गैसेस का, वो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर के बराबर होता है। बस इतना होता है इसका एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं होती। यानी कि एक्सप्लेनेशन के अंदर जो आपकी एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, ये जो है ना P1 का प्रेशर ये हो गया 0.2 ATM, P2 का प्रेशर ये हो गया 0.3 ATM, ठीक है। ये दोनों प्रेशर क्या खिलाएंगे, ये दोनों प्रेशर खिलाएंगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। ये दोनों क्या खिलाएंगे, ये खिलाएंगे पार्शियल प्रेशर। अब इसका टोटल आप कर दो भाई, जाहिर सी बात है टोटल किस तरह करोगे, 0.2 और 0.3 को प्लस करके 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। एटीएम, एटीएम इज द यूनिट ऑफ विच, बोलो बोलो विच, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट है। तो इन दोनों को आपने प्लस करके यहाँ पर टोटल प्रेशर यहाँ पर आपके पास आ गया। तो ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया। तो सिंपल ये कह रहा है इसकी स्टेटमेंट के ये दोनों जो पार्शियल प्रेशर हैं, ये दोनों जो पार्शियल प्रेशर हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे भाई, टोटल प्रेशर के इक्वल होंगे। बस इतना याद रखो, उसकी स्टेटमेंट समझ में आ गई, क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। दोबारा देख लो, जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो भैया हम चल रहे हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अच्छा, अब आपको एक्सप्लेनेशन किस तरह देनी है, तो सिंपल आपने ये लिखना है, हेडिंग डालनी है, जाहिर सी बात है भाई हेडिंग डालते हैं पहले। उसके बाद आपने लिखना है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सप्लेनेशन बाय जनरल गैस एक्वेशन, यानी कि हम जो इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे वो देंगे इसकी जनरल गैस एक्वेशन की मदद से, इसकी जो है हम क्या देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं गैसेस को, तीन गैसेस A B C। अब आपको जनरल गैस का फॉर्मूला पता होता है PV/NRT, इसको अरेंज करके हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। PNRT यानी कि सिंपल V को हम जो है ना इसके नीचे ले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। V को यहाँ से काट के इसको नीचे ले जाएंगे, बस ये बन गया पूरा फॉर्मूला, ये सारी इक्वेशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल P की जगह हम जो है वो जाहिर सी बात है गैस A है तो हम AA लगा देंगे भाई, P के जगह और N के आगे, ठीक है। PANA, BPNB, इस तरह ये गैस B हो गई, इसकी भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने। उसके बाद ये हो गई आपकी गैस 3, ठीक है। सिंपल करेंगे एंड टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का हमने T लगाना है बस, क्योंकि T फॉर टोटल से हम डिनोट करते हैं, यहाँ भी T लगा दिया, बस सिंपल सिंपल है। चार इक्वेशन आपने ऐसी ढमाडम कर दी। सो अब आप देखें, वी डिवाइडिंग इक्वेशन 1/4। अब हमने इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल। अब आपने यहाँ पर देख लो डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर सिंपल वाली बात है, ये जो है ना सेम सिमिलर था तो हमने यहाँ पर काट दिए, क्या बचता है, NaNT बचता है।
ठीक है, पी टी को उठा के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, दर सिंपल। यह आपका जो हो गया वो पूरा डेरिवेशन हो गई पूरी, ये आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब आपने क्या क्या कर लिया, आपने स्टेटमेंट कर लिए, एक्सप्लेनेशन कर लिए, तीसरी चीज़ आपकी आ गई एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भी पेपर में आती है। सो एप्लीकेशन से बेसिकली मुराद ये है कि इसकी इस्तेमाल क्या क्या है भाई, इस डेल्टन लॉ का मतलब क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला इस्तेमाल आपके सामने यहाँ मौजूद है, वो ये कि डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ गैस। चाहिए हम जो है इस लॉ को जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्या मालूम करने के लिए, प्रेशर ऑफ गैस। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ कोई गैस होगी तो उसके अंदर प्रेशर भी होगा, तो उस गैस के प्रेशर को मालूम करने के लिए हम इस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इट्स कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी कि जब जब इसको पानी के ऊपर से कलेक्ट किया जा रहा हो, कोई भी गैस है और उस गैस को हम जो है वो कलेक्शन कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पतीला है, इसके अंदर वाटर है और उसके ऊपर मतलब इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, इस पतीले के अंदर वाटर है, इसको गर्म किया जा रहा है, तो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, तो उस स्टीम को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो स्टीम है वो गैस है, ठीक है, और जो वाटर है उसको उसके नीचे है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो स्टीम को हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्रेशर को मालूम जो हम कर रहे हैं किस लॉ के तहत, इस भाई साहब लॉ के तहत। कौन सा भाई साहब लॉ, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, पहला यूज़ ये होता है। दूसरा क्या है, व्हेन एनी गैस कलेक्टेड ओवर अ वाटर सो देन इट्स प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। सिंपल के कोई भी, जब भी हम उस स्टीम को हमने कलेक्ट किया था ना पानी के ऊपर से, तो जब जब हम उस पानी के ऊपर की स्टीम को कलेक्ट करेंगे और उसके प्रेशर को मालूम करेंगे, तो उस प्रेशर को कहा मतलब उस प्रेशर को क्या बोला जाएगा, उस प्रेशर को बोला जाएगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। इसका ये दूसरा हो गया पॉइंट। अब फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला किस तरह, देखो फॉर्मूला जो है आपका इस तरह बनता है ये ना, फॉर्मूला देखो, पी प्रेशर मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पी ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ गैसेस। तो ये एक पूरा जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के तहत इस फॉर्मूले को बनाया गया है। ठीक है, अब इस मतलब ये भी बिल्कुल सही है, ये कर लो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल वाली बात है। ठीक है, अगर आपको इस तरह लिखना है नो इशू, इस तरह लिखना है नो इशू, इस तरह लिखना है नो इशू, तीनों फॉर्मूले सही हैं, करेक्ट हैं। ठीक है ना, इसको आगे पीछे हमने करके लिखा हुआ, आगे पीछे इसलिए किया हुआ जो आप साइन जो देख रहे हैं, ये साइन जो हो रहे हैं इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, साइन इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है कुछ चीज़ें। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो आपका पूरा यहाँ से ले तक ये है, इसको आप याद कर लो। अब इसको आप आगे पीछे कर लो भाई, फॉर्मूला के तहत इसको आपको इधर लेके जाना है या उसको उधर लेके जाना है, या जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है न्यूमेरिकल के अंदर वो आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये चीज़ आप याद करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के अंदर भी इसको थर्ड पॉइंट आप दे सकते हो। अब आते हैं भैया इसका लास्ट चीज़ और सेकंड लास्ट चीज़, क्योंकि हमारा लास्ट चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल है, तो वो क्या है इसके अंदर, वो ये है कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यानी कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम बताएंगे किसके तहत बताएंगे, हम बताएंगे काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत हम बता रहे होंगे। तो हम यहाँ पहला पोस्टुलेट यानी कि पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन रैंडम मोशन। सही है भाई, मॉलिक्यूल जो होते हैं जितने भी गैसेस के, वो जो मूव कर रहे होते हैं वो एक रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, आगे पीछे इधर उधर। ठीक है, कोई इसकी सही डायरेक्शन नहीं होती, कोई इसकी एक सही पहचान नहीं होती, रैंडमली मूव करते हैं। कोई भी आप परफ्यूम स्प्रे भी अगर लेते हैं तो उस परफ्यूम के अंदर आप देखें, जो परफ्यूम है अगर इसको छिड़कें खट करके, अगर वो गैस परफ्यूम है बॉडी स्प्रे, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो किस तरह मूव करेगा, रैंडमली मूव करता है, छिक ऐसे करके, छिक ऐसे करके। ठीक है ना, छिक ऐसे आवाज़ आती है ना, छिक ऐसे, तो इस तरह मूव करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा, व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड विथ कंटेनर वॉल दे प्रोड्यूस प्रेशर। सिंपल वाली बात है भैया, मैंने वो आपको पहली वाली भी बताई थी कि जब भी प्रेशर के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं व्हाट, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट इसका आपको ये बताना है कि भैया देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स सो दे बिहेव्स लाइक इंडिपेंडेंटली। यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैसेस होती हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी फोर्स नहीं होती अट्रैक्शन की, इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। तो फ्रीली मूव करने को इंडिपेंडेंटली कहते हैं।
ठीक है। पाकिस्तान जो मुल्क है वो क्या है, वो एज अ इंडिपेंडेंटली मुल्क है ना, हम आज़ाद हैं, हम फ्रीडम है। इंडिया क्या है, एक फ्रेंडली मुल्क है। ठीक है, तो जो भी कोई फ्रीली होगा, जो भी कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ होगी जो बिल्कुल फ्रीली मूव करे, उसको हम इंडिपेंडेंटली बोलते हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी एक आज़ाद हैं, किसी का ऑर्डर नहीं सुनते गैस के मॉलिक्यूल, जहाँ चाहें जिसको चाहें मुंह दे दें, जहाँ चाहें जिसके चाहें फड्डा कर लें। ठीक है, उनके ऊपर कोई ऑर्डर वर्डर नहीं होता भैया, इसलिए उसको वो बिल्कुल क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होती, तो इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। और इसका जो आपको बताना है, एंड इंडिविजुअली सो द टोटल प्रेशर मस्ट इक्वल टू सम पार्शियल प्रेशर, वही वाली लाइन जो इसकी स्टेटमेंट में कि भैया जो इसका टोटल प्रेशर होता है वो लाजमन इक्वल होना चाहिए किसके, पार्शियल प्रेशर के, या फिर पार्शियल प्रेशर लाजमन इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल प्रेशर के। बस यहाँ तक आपको एंड कर देना है और यहाँ तक आपको ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के।